बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद अली और आप देख रहे हैं अलिया ग्रीनफो यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, आज की वीडियो पेस्ट की मैनेजमेंट के हवाले से कर रहा हूं और उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी। वीडियो को अगर आप समझते हैं, गौर से देख के सुनते हैं, तो मेरे ख़्याल में आइंदा के लिए इस तरह के जो मामलात हैं उनसे आप बेहतर तरीके से निमट सकते हैं। जब हम फील्ड में अपनी फसल में कोई पेस्ट देखते हैं तो हम बाज़ार से इसके मुताल्लिक़ दवाई लेते हैं और स्प्रे कर देते हैं, ये पेस्ट कंट्रोल होते हैं। लेकिन चूँकि ये एक सिलसिला होता है, दोबारा फिर हमलावर होते हैं, फिर हमलावर होते हैं और हर दफ़ा हम यही करते हैं कि बाज़ार से इनके मुताल्लिक़ दवाई लेते हैं और स्प्रे कर लेते हैं। देखें, जब हम किसी पेस्ट के अगेंस्ट जब कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नेक्स्ट टाइम रिपीट में वो दवाइयाँ उसी क्वांटिटी पे कभी भी काम नहीं कर रही होती हैं या कम काम कर रही होती हैं। फिर हमें इसकी पोटेंसी बढ़ाना पड़ती है, इसकी डोज ज़्यादा करनी पड़ेगी या इसके साथ दूसरी कोई दवाई शामिल करना पड़ेगी या फिर हम जो वक्फ़ा होता है स्प्रे का उसको कम करना पड़ेगा और हर दफ़ा फिर हमारा जो ख़र्च है वो बढ़ता रहता है। तो इसमें कोई शबा नहीं है कि जो हम एक फसल के ऊपर ख़र्च कर रहे होते हैं उसका बेशतर हिस्सा हम पेस्ट की मैनेजमेंट के ऊपर लगाते हैं। और ये सिर्फ़ इस वजह से होता है कि हम जो फार्मर हैं वो लकीर के फ़कीर हैं। जिस तरह से कंपनीज़ के नुमाइंदे बात कर रहे होते हैं हम उसको उसी तरह से लेके बार बार कर रहे होते हैं। हालांकि ये सारी बातें कंपनियों के हक़ में जा रही होती हैं, फार्मर्स के लिए तो ख़र्चा बढ़ रहा होता है। तो इस तरह की सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़देह होती है। देखें, हमें ज़रूरत है एक प्रॉपर मैनेजमेंट की, और प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो ट्रीट कर रहे हैं ये किसी एक पेस्ट के लिए नहीं, हमें ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि हमारा जो प्लान है इसमें तमाम इकसाम के पेस्ट कंट्रोल होने चाहिए। इनमें वाइट फ्लाइज, इनमें थ्रिप्स, एफिड जैसड, माइट्स और स्पाइडर माइट्स, इसके अलावा कुछ सुंडियां हैं, बग्स हैं, बीटल्स हैं, सबका कला कमा होना चाहिए। तो अलग-अलग पेस्ट की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इसकी हिकमत अमली जो है वो मैं आज आप दोस्तों के सामने शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है आप इसे फॉलो करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं कोई मफरूज़ा बयान नहीं करूंगा और मैं कुछ कही सुनी बातें नहीं करूंगा, ये मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं और इसके अलावा आपके पास मेरे ख़्याल में और कोई प्लान भी नहीं होगा। देखें, यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब है कि तमाम कीड़े मकोड़ों के लिए एक प्लान और एक प्रॉपर प्लान के तहत हम काम करेंगे। इसमें सॉल्युबल एप्लीकेशन भी होंगी और इसमें फोलियर एप्लीकेशन भी होंगी। एक ऐसी दवाई जो आम मार्केट में अवेलेबल है और तकरीबन 800-900 के राउंड अबाउट मिल जाती है और हर कंपनी ने इसको मार्केट किया है, वो है फेप्रोनिल लिक्विड 5% वाला। देखें, फेप्रोनिल लिक्विड अगर हम एक प्लान के तहत हर 20 दिन के बाद अपनी फसलों में फ्लड के ज़रिए देते हैं तो ये ज़मीन में मौजूद बहुत सारे कीड़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि सुंडियों में वाइट गर्ब्स है, कट वर्म्स हैं, इसके अलावा रूट बोरर हैं, इसके अलावा बीटल्स हैं, कुछ बग्स हैं और दीमक स्योंक जिसे हम कहते हैं या रेंगने वाले बहुत सारे कीड़े इसकी रेंज में होते हैं। ये तो नीचे से जो पेस्ट हमलावर होते हैं या नुकसान दे रहे होते हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुफीद है। अच्छा, इसके बाद इसके दो बड़े फ़ायदे और भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि जब चूँकि ये एक सिस्टेमिक जहर है, सरैयत कर जाता है पौधे के अंदर या पौधे के सिस्टम में जाके काम कर रहा होता है, तो ये ऊपर से जो हमलावर होते हैं कीड़े मकोड़े, उनमें से बहुत सारों को ये डायरेक्ट किल करता है और बहुत सारे वो कीड़े जिनको ये डायरेक्ट किल नहीं कर सकता है। और उन कीड़ों के लिए जब हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो उसके साथ मिलके एक्सीलेंट रिज़ल्ट बनाता है। एक तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है इस फ्लड का। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, देखें, जब फ्रूट बोरर आता है, खा वो करेले में हो, बैंगन में हो, भिंडी में हो या किसी भी फसल में हो,
ये फ्रूट एक वक्त के बाद गल के नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं या फ्रूट अपना मुंह खोल देते हैं। इनके अंदर मौजूद लार्वास ज़मीन के ऊपर गिरते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे एक मखसूस टाइम में ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। ये लार्वास फिर प्यूपास में, फिर अडल्ट्स में तब्दील होते हैं और वहाँ से जब ये निकलते हैं तो फिर हमारी फसल के ऊपर हमलावर होते हैं। अगर हम एक प्लान के तहत फेप्रोनिल लिक्विड को फ्लड कर रहे होते हैं वक्फे से, तो उससे क्या होता है कि ये लार्वास ज़मीन में किल हो जाते हैं, तो उनका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो फिर अपना लाइफ साइकिल बरकरार नहीं रख पाते हैं और दोबारा हमारी फसलें इनसे महफूज हो जाती हैं। ये दो बड़े बेनिफिट तो ये हैं। अच्छा, इसके बाद हम फॉलियर प्लान की तरफ आते हैं। फॉलियर प्लान में हम जिस कीड़े को देख रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं हम वाइट फ्लाइज को देख रहे हैं, तो वाइट फ्लाइज के मुताल्लिका जो भी हम स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि हम डायफेंथोरान इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके अलावा पायरिप्रोक्सिफिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेप्रोफिजन इस्तेमाल कर रहे हैं, असीटामेप्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोथेनिडेन इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब हम फेप्रोनिल लिक्विड 200 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से या 120 लीटर पानी के हिसाब से इसके साथ ऐड करेंगे तो ये अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाएगा। या फिर हम थ्रिप्स के लिए को मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें हम एबामेक्टिन यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफिनापाइर यूज़ कर रहे हैं, या फिर डाइमेथोएट यूज़ कर रहे हैं, अमीडाक्लोपिड यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारी ज़हरें मार्केट में थ्रिप्स के अगेंस्ट काम कर रही हैं। जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो उनके साथ 200 ml जो फेप्रोनिल लिक्विड है ये मिला के एक्सीलेंट रिज़ल्ट बनाता है। अच्छा, इसकी अब तरतीब क्या होनी चाहिए? ये तो एक फ़ायदा मैंने सिर्फ बताया कि हम क्या करने वाले हैं। अब फ्लड का प्लान कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, 480 ml फेप्रोनिल लिक्विड का एक बोतल हम फ़ी एकड़ फ्लड करें तो कोशिश करेंगे कि हम खादों के साथ ड्रम के ज़रिए जो फ्लड हमारा फर्टिगेशन जा रहा है उसमें डाल दें या अलहदा से इसे फ्लड कर लें। इसकी रिपीट का जो मार्जिन है, वक्फा है, वो 20 दिन का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मंथ की पहली तारीख को एक फ्लड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसकी जो हमने रिपीट करनी है वो 20 तारीख को करनी है। अब इसमें 20 दिन का मार्जिन है, ये हमने प्रॉपर हर 20 दिन के बाद एक बोतल 480 ml फ़ी एकड़ फ्लड करते रहना है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जब हम फॉलियर में आएंगे तो फॉलियर का भी मार्जिन 20 दिन का होना चाहिए। अगर हमने मंथ की पहली तारीख को फ्लड एप्लीकेशन की है तो इसी मंथ की 10 तारीख को हमने फॉलियर एप्लीकेशन करनी है। इसकी रिपीट फिर हमने 30 तारीख को लेके जानी है, इसमें भी 20 दिन का मार्जिन होना चाहिए। अब मैं आसान से आपको समझा देता हूँ। फ्लड से फ्लड का मार्जिन पहली तारीख से 20 तारीख और फॉलियर से फॉलियर का मार्जिन 10 तारीख से 30 तारीख, ठीक है। जब हम फ्लड से फ्लड का मार्जिन देखते हैं तो ये 20 दिन बनते हैं। फॉलियर से फॉलियर का जब हम देखते हैं तो ये भी 20 दिन बनते हैं। लेकिन अगर हम फ्लड से फॉलियर का मार्जिन देखते हैं तो ये 10 दिन बनते हैं। देखिए, पहली तारीख को हमने फ्लड किया है फेप्रोनिल लिक्विड और 10 तारीख को हमने फॉलियर एप्लीकेशन किया है, फिर 20 तारीख को फ्लड का टाइम शुरू हो जाता है और फिर 30 तारीख को फॉलियर का टाइम शुरू हो जाता है। यानी कि एक्चुअल हमने एक फॉलियर और एक फ्लड 10-10 दिन के वक्फे से करना है। ये एक मुनासिब वक्फा है क्योंकि फेप्रोनिल लिक्विड डिफेंड करता है आपकी फसलों को रस चूस कीड़ों से तकरीबन 15 से 18 दिन के लिए। तो जब हम 10-10 दिन के बाद एप्लीकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़े एक्सीलेंट रिज़ल्ट होंगे। तो मेरे ख्याल में अब बात को समझ गए होंगे कि हमने जो फ्लड में फेप्रोनिल लिक्विड को शामिल रखना है 480 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से और हर 20 दिन के बाद फ्लड करना है। फॉलियर प्लान में हमने 200 ml फेप्रोनिल लिक्विड को शामिल रखना है। इसके साथ जो पेस्ट आप अपनी फसलों पर देख रहे हैं उसके मुताल्लिका दवाई लेनी है, लेकिन वो हाफ डोज में लेनी है। 1 एकड़ की दवाई को 2 एकड़ के ऊपर एप्लीकेट करना है, लेकिन फेप्रोनिल लिक्विड 200 ml के साथ मिला के करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी फसलों पर एक तो पेस्ट आएंगे ही नहीं,
क्योंकि फेपरोनिल लिक्विड ज़मीनी कीड़े मकोड़े जिनमें वाइट गर्ब्स हैं, कटवर्म है, दीमक है, बीटल्स हैं, बग्स हैं, ये सारी जो रेंगने वाले कीड़े हैं इसकी रेंज में होते हैं। ऊपर के कीड़ों की अगर हम बात करें तो देखें जितनी भी सुंडियां हैं, खा तने की सुंडी है, फ्रूट बोरर की सुंडी है, पत्तों के ऊपर बैठी हुई सुंडियां हैं, कुंपलों के अंदर मौजूद सुंडियां हैं, फूल के अंदर मौजूद सुंडियां हैं, वो सारी इसकी रेंज में होती हैं। अब परवानों की बात करें, देखें अगर स्टेम बोरर के परवाने हैं, फ्रूट बोरर के परवाने हैं या किसी भी किस्म के परवाने हैं, फ्लाइज़ हैं, वो सारी इसकी रेंज में होती हैं। थ्रिप्स के लिए बड़ा स्पेशल है, लेकिन कभी हमने इस पर गौर नहीं किया है। थ्रिप्स की मैनेजमेंट जो है वो फेपरोनिल लिक्विड के बगैर अनकम्प्लीट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा जो माइट्स के ऊपर इतना ज़्यादा ये डायरेक्ट इफेक्टेबल नहीं होता है, लेकिन माइट्स की मैनेजमेंट में फेपरोनिल लिक्विड के साथ अगर हम अबारोन शामिल कर लें, एबामेक्टन शामिल कर लें या डाइफेंथोरान शामिल कर लें या डाइनोटेफ्योरान शामिल कर लें, ये सारी चीज़ें एक्सीलेंट रिज़ल्ट बनाती हैं। मेरे ख़्याल में आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर मेरी बात समझ नहीं आई है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आएँ, अनबॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे जो लिंक हैं ग्रुप्स के, आप उन वहाँ पे ज्वाइन करें और सवालात पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।